Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is types of electrochemical cells. There are two main types of electrochemical cells. One is known as an electrolytic cell and the other is known as a voltaic or galvanic cell. What is electrolytic cell? Electrolytic cell is a type of cell in which external electrical energy is used to bring out a chemical change. कि आपके पास एक्सटर्नल एनर्जी जो है केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो यूटिलाइज्ड होती है और किसी भी सेल के अंदर केमिकल चेंज क्रिएट करती है। लाइक हमारे पास चार्जिंग ऑफ बैटरीज हो गई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स हो गए। These are all used what electrolytic cells. What is voltaic or galvanic cells? In voltaic or galvanic cells, chemical energy is converted into electrical energy. Like आप लोग use करते हो dry cells, lead storage batteries. These are all examples of galvanic cells. Now, what is electrolytic cells? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हमारे पास क्या होता है? इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इन विच इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द आउटसाइड। हमारे पास क्या होता है? आउटसाइड से जो इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं उसकी वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? ये हमारे पास जो है एक सेल्स होती है जिसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है। ये हमारे पास एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। दीज इलेक्ट्रोड्स आर मेटल इलेक्ट्रोड्स। द electrodes which is connected to the battery to the negative terminal is known as a cathode, and that electrode which is connected to the positive terminal is known as a anode. अब हमारे पास क्या होता है कि इसी सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी हमने डाला होता है। इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या है? इट इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो जिस चीज को हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं उसका कोई साल्ट हम ले लेते हैं, उसका कोई सोल्यूशन हम ले लेते हैं, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन। अब क्या होगा कि जैसी ही बैटरी ऑन हो जाती है, सो the ions which are present in this aqueous solution of electrolytes that will move toward their respective electrodes. अगर नेगेटिव आयंस होंगे तो वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, अगर पॉजिटिव आयंस होंगे तो वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए हैं, एनोड पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुए हैं। ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं ये जब एनोड पे पहुंचते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड को ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाएगा और हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो एनोड पे हमेशा हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। कैथोड की तरफ जो पॉजिटिव आयंस आएंगे तो वो क्या करेंगे? इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ रिडक्शन प्रोसेस। हमारे पास क्या होता है? हमेशा रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होता है। सो ये जो गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके पास इक्वल अमाउंट में होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे इस कैथोड पे। लाइक मेरे पास जिंक मेटल था, हमने गल्वानाइजेशन में पढ़ा था कि आपके पास जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। किस पे डिपॉजिट होते हैं? कैथोड पे। सो जिस भी मेटल की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं उसको लेंगे एज अ कैथोड, हमेशा हम उसको एज अ कैथोड लेंगे। और जिस एलिमेंट को हम क्या करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, उसको एज अ एनोड लेंगे। लेकिन ये हमारे पास सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हम यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास डाउन सेल है। डाउन सेल आपके पास क्या होता है? that is electrolysis of aqueous sodium chloride is carried out with the help of down cell. सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है? हम सोडियम और क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए या फिर हम इसी को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम यूज करते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज अ कास्टिक सोडा।
हमारे पास क्या होता है कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हम लेते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एनी सोडियम क्लोराइड और एनी साल्ट इज नोन एज अ ब्राइन। ठीक है। अब हमारे पास जो सेल होता है उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है। हमारे पास सेल जो है वो अगेन टू इलेक्ट्रोड्स पे कंसिस्ट करता है। वन इज नोन एज अ एनोड एंड द अदर इज नोन एज अ कैथोड। एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। एनोड हमारे पास क्या है, दैट इज ग्रेफाइट। दिस एनोड इज सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रोलाइटिक या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में हमने इसको डिप किया होता है। कैथोड आपके पास क्या होता है, दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ batteries and it have a negative charge, but the cathode is a perforated cathode। अब इसको क्या किया होता है कि बाहर से एक बड़े चेम्बर में इसको रखा होता है, ये वाला जो सेल है, और नीचे हमने क्या किया होता है, एक बकेट सा या फिर एक इसको क्या कहते हैं, बकेट सा रखा होता है या ट्रे रखी होती है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कलेक्शन होगी। अब हमारे पास क्या है, जो एनोड सॉरी जो कैथोड है वो आपके पास स्टील टैंक पे कंसिस्ट करता है, परफोरेटेड कैथोड। और जो एनोड होता है वो आपके पास ग्रेफाइट मतलब कार्बन पे कंसिस्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमारे पास क्या है, दैट इज अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन बी कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा। अच्छा, अब क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम पानी में डाल देते हैं, तो ये सोडियम कैटाइंस एंड क्लोराइड एनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमारे पास बना लेता है। इस सोल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। ये जो हमने सेल कंस्ट्रक्ट किया है, इस सेल को हम नेल्सन सेल कहते हैं। नेल्सन वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब क्या होगा, हम जैसे ही बैटरी को ऑन करेंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयंस भी है एंड क्लोराइड आयंस भी है। द क्लोराइड विल बी मूव टूवर्ड द एनोड। ठीक है। एंड द सोडियम आयन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयन भी है एंड हाइड्रोक्सिल आयन भी है। ठीक है। सो अब आपके पास क्या होगा, क्लोराइड मूव करेंगे एनोड की तरफ। एनोड को ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की वजह से हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है। अब इसी सोल्यूशन के अंदर पानी भी था, तो पानी हमारे पास क्या कर लेते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से हमारे पास क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन इनको कहाँ से मिलेंगे, जो आपके पास ये बैटरी कनेक्टेड हुई है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली हो रहा है। क्लोरीन ने जब अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए टुवर्ड्स द कैथोड, सो वो इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द एनोड, वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे टुवर्ड्स द कैथोड। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने लगी, तो इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास जो वाटर नियर टू द कैथोड होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से हमारे पास हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोक्सल आयन विल बी प्रोड्यूस। इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैंसल आउट हो जाते हैं। हमारे पास फाइनल रिएक्शन क्या होगा कि टू सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम आयन, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस देते हैं, प्लस हाइड्रोक्सल आयन देते हैं। अब देखें कि हमारे पास सोडियम कैटाइन एंड हाइड्रोक्सल एनाइन मौजूद है। सो हाइड्रोजन तो लिबरेट कर जाएगा एट अ कैथोड, क्लोरीन विल बी लिबरेटेड एट द एनोड। तो पीछे रह जाएगा इस जगह पे हमारे पास सोडियम कैटाइन एंड हाइड्रोक्सल एनाइन। ये सोडियम कैटाइन और हाइड्रोक्सल एनाइन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। तो वो क्या कर लेते, इस परफोरेटेड कैथोड में से गुजर के हमारे पास नीचे जो हमने कलेक्टिंग ट्रे रखा होता है उसमें से हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
that is known as a Nelson cell is used for the commercial purification या कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, या जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होता है। अगर हमें इनकी ज़रूरत होती है, हम इनको कलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ चैम्बर्स कनेक्ट किए गए होते हैं जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस कलेक्ट हो रही होती है। एक और एग्जांपल भी हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, जिसको हम डाउन सेल कहते हैं। डाउन सेल में हम मोल्टन वो लेते हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जिसको हम फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई लिक्विड मीडियम यूज नहीं करते, एक्वस मीडियम हम यूज नहीं करते। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाउन सेल इन योर मैट्रिक क्लास। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। इसको हम बैटरी की चार्जिंग में यूज करते हैं, रिचार्जिंग में। जब एक मर्तबा बैटरी में केमिकल चेंज कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसको दोबारा रिचार्ज करने के लिए हम दोबारा से रिवर्स रिएक्शन करते हैं। सिमिलरली प्यूरिफिकेशन में भी हम इसको यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल्स की प्रिपरेशन में, कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन में, क्लोरीन हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन में हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह हम इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में भी यूज करते हैं, लाइक कॉपर की प्यूरिफिकेशन, सिल्वर की प्यूरिफिकेशन, गोल्ड की प्यूरिफिकेशन में। इसी तरह हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम उसमें भी यूटिलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल को हम गल्वानिक सेल्स भी कहते हैं। इसको गल्वानी एंड वोल्टा ने प्रिपेयर किया था। हमारे पास जो सेल की कंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, वोल्टिक सेल या गल्वानिक सेल को गल्वानी एंड वोल्टा ने प्रपोज किया था। ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे कंसिस्ट करता है। हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट इस तरीके से ये प्रोड्यूस करते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं टू हाफ सेल्स पे। एक हाफ सेल्स में हमारे पास एक इलेक्ट्रोड डिप होता है जो एक्सटर्नली बैटरी के साथ कनेक्ट, जो एक्सटर्नली दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होता है थ्रू अ वायर। ठीक है, एक हाफ सेल पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, दूसरे हाफ सेल पे आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो एग्जांपल है दैट इज डेनियल सेल। डेनियल सेल में हमारे पास क्या है, एनोड विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज। इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती है कि जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया गया होता है इस हाफ सेल को। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया गया होता है जिंक सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में। इसी तरह हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड को डीप किया गया होता है 1 मोलर कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन में। हमारे पास क्या होता है कि ये जो है एज ए इलेक्ट्रोड एक्ट करता है और इसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमने डाला होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला होता है। सिमिलरली कॉपर एज ए कैथोड एक्ट करता है और उसी के इलेक्ट्रोलाइट को हमने यहाँ पे क्या किया होता है, एज अ मीडियम यूज किया होता है। अब आपके पास क्या है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं एक्सटर्नली एक वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। हमारे पास वोल्टमीटर कनेक्ट होता है जो यूज होता है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल चेंज। इंटरनली हमारे पास क्या होता है कि आयंस की कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करने के लिए साल्ट ब्रिज कनेक्ट किया गया होता है। ठीक है, इस साल्ट ब्रिज में ये हमारे पास एक होलो ट्यूब होता है, इन्वर्टेड स्टेट में यू शेप का ट्यूब होता है, जिसमें हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ जेल दैट इज पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। इसका काम क्या होता है कि ये सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हम साल्ट ब्रिज को कनेक्ट कर लेते हैं, जो जिंक आयन होते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड होता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर देता है। ठीक है, और हमारे पास जिंक आयंस की फॉर्म में इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में
निकल जाता है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए होंगे वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे टुवर्ड द अदर टर्मिनल। उस अदर टर्मिनल में क्या होगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने लगेगी। सो हमारे पास कॉपर आयन जो इस सोल्यूशन में मौजूद था, कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में, सो वो डिपॉजिट स्टार्ट कर लेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना स्टार्ट कर लेगा एट दिस कॉपर इलेक्ट्रोड। सो हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमेशा एनोड पे होगा, रिडक्शन का प्रोसेस हमेशा कैथोड पे होगा। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही थी, लेकिन वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसने यूटिलाइज कर लिए, कॉपर आयन ने यूटिलाइज कर लिए। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारे पास रिडक्शन हो जाएगी। अब देखिए, there is a difference between the electrolytic cells and the voltaic cell. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास एनोड जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था एंड कैथोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज था। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टिक सेल है, इसमें एनोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है एंड कैथोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो हमारे पास क्या होगा, एक स्पॉन्टेनियस केमिकल कन्वर्जन होगी। एनोड पे हमारे अगर हम कोई सेल की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये बात याद रखनी होगी कि हमेशा एनोड को लेफ्ट साइड पे आपने कंस्ट्रक्ट करना है एंड कैथोड को हमने पॉजिटिव राइट साइड पे हमने कंस्ट्रक्शन करना है। अब देखो, हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, वो क्या था कि एनोड एनोड पे जिंक जो था वो जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई। कैथोड पे हमारे पास क्या था कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, किसने, कॉपर आयन ने। सो कॉपर आयन ने जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, इसका मतलब है कि कॉपर+2 से कॉपर जीरो स्टेट में कन्वर्ट हुआ। तो जीरो स्टेट में कन्वर्ट होने की वजह से हमारे पास क्या आ गया, इसके ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज अ रिडक्शन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसल आउट हो जाते हैं। नेट रिएक्शन क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर आयन गिव अस जिंक आयन प्लस कॉपर मेटल। ठीक है। ऑक्सीडेशन की हमारे पास वोल्टेज कितनी आती है, दैट इज +0.76 वोल्ट। रिडक्शन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास 0.34 वोल्ट है। एज अ होल सेल पोटेंशियल हमारे पास क्या होती है, 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इस सेल की सेल नोटेशन करना चाहते हैं, सेल नोटेशन क्या है कि सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी, तो a node that is separated by a salt bridge and then the reaction at cathode. So हमारे पास क्या है कि zinc solid converted into the zinc ion in aqueous solution that is 1 molar is separated by डबल हैश के थ्रू हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। कॉपर आयन एक्वस 1 मोलर सोल्यूशन, सिंगल हैश के थ्रू हम सेपरेट आउट कर लेते हैं एंड कॉपर सॉलिड। इस चीज को हम क्या कहते हैं, सेल नोटेशन कहते हैं। सो ये हमारे पास क्या था, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस।